हाई स्कूल की जो विज्ञान है, उस विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चारों ओर सदैव अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं और कुछ रासायनिक होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज, चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। किसमें? पदार्थ की अवस्था, अवस्था मतलब अवस्था में परिवर्तन। इसमें क्या हो? पदार्थ की सिर्फ किसमें हो? अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि जैसे ठोस को द्रव में बदल दें, ठोस को गैस में बदला जाए, या द्रव को ठोस में, ठोस को गैस में, यानी कि सिर्फ उसकी क्या हो? अवस्था में परिवर्तन हो, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में होता है। पदार्थ के आकार में परिवर्तन। किसके? पदार्थ के आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। इसके अलावा परिवर्तन और उसके भौतिक गुणों में। किसमें? भौतिक गुणों में, पदार्थ के भौतिक गुणों में, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, उसके पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो, या उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो। तो ऐसे परिवर्तनों को क्या बोलेंगे हम? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरे परिवर्तन क्या होते हैं? आपके रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं आपके? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। क्या होंगे? केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, पदार्थ के गुण, प्रकृति तथा उसकी पहचान सभी में परिवर्तन होता है। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या हो? पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता हो, उसके गुण बदलते हो, उसकी प्रकृति बदलती हो, तथा उसकी पहचान, ये सभी में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज कहते हैं। अब समझते हैं इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में किया एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है, कि जब तक इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। इस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के बीच, अभिकारी पदार्थों के बीच, अभिकारी पदार्थों के बीच, इस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। पुनर्व्यवस्था होती है। क्या होती है? इसमें अभिकारी पदार्थों की क्या होती है? पुनर्व्यवस्था होती है। इससे बनने वाले पदार्थों के गुण पूर्णतः भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनेगा उसके जो गुण होंगे पहले वाले पदार्थ से एकदम बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। क्या होगा? अभिकारी पदार्थ के बंध क्या होंगे आपके? बंध टूटते हैं। क्या होते हैं? बंध टूटते हैं और पुनः उत्पाद में नए बंध बनते हैं। एक तत्व के परमाणु, इसमें एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में इसमें एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित
नहीं होते हैं। इसमें एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होता है, परमाणुओं की केवल पुनर्व्यवस्था होती है। क्या होती है, परमाणु की क्या होगी, पुनर्व्यवस्था होगी, अर्थात वो दोबारा से रीअरेंजमेंट होंगे उसका, लेकिन एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलेगा नहीं। तो ये इसकी क्या होती है, विशेषताएं होती है। तो हमने क्या क्या देखा कि रासायनिक अपक्रियाओं में क्या होता है, पहली चीज रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन का होना मोस्ट होता है, आवश्यक होता है। यानी कि जब तक रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी, जब तक उसमें रासायनिक परिवर्तन ना हो। दूसरा क्या होता है, अपकारी पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। क्या होता है, परमाणु अपकारी पदार्थ के परमाणु टूटेंगे और उसका जो बंध लगा था वो टूटेंगे। इसके बाद क्या होगा, पुनः उत्पाद में दोबारा बंध बन करके नया पदार्थ बनाते हैं। यानी कि परमाणु की क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, बनने वाले परमाणु जो नया परमाणु का बनेगा वो कैसा होगा, पूर्णतया भिन्न होगा। यानी कि बनने वाला जो नया परमाणु है अपने पुराने परमाणु से पूर्णतया भिन्न होता, अलग होता है। अगला, अपकारी पदार्थों के बंध टूटते हैं। क्या होता है, जो अपकारी पदार्थ यानी जो रिएक्टेंट होता है उसके के बीच जो बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और उत्पाद में वही परमाणु द्वारा क्या होते हैं और बंध के द्वारा नया तत्व बनाते थे। इसमें क्या होता है, इसमें एक तत्व के परमाणु क्या होते हैं, दूसरे तत्व के परमाणु में बदलते नहीं है। क्या होता है, सिर्फ परमाणुओं की क्या होती है, पुनर्व्यवस्था होती है, रीअरेंजमेंट होता है और नया तत्व बनता है। अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट। अपकारक क्या होता है, रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं, अपक्रिया के दौरान जो अपक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं, यानी कि अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अपकारी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी एक XY कोई तत्व है और उससे रासायनिक अपक्रिया हुई और रासायनिक अपक्रिया होने पर क्या हुआ, क्या बनता है आपका उत्पाद X + Y बनता है। तो जो ये XY है ये क्या आपका, इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या उसको बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट। और अपक्रिया के बाद जो चीज बनी यानी कि X और जो Y ये क्या कहलाएंगे, इसके उत्पाद। क्या कहलाते हैं, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। यानी कि जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अभिकारी पदार्थ, और अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, उत्पाद, प्रोडक्ट। रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लिए कुछ नियम होते हैं। नंबर 1, उसको क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या होगा, नंबर 2 में रंग में परिवर्तन। क्या होगा उसका, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है, ताप में परिवर्तन। क्या होगा उसके, ताप में परिवर्तन होगा, है ना। क्या होगा, ताप में परिवर्तन। क्या करेंगे, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। और 5 में क्या है, गैस का निकलना, गैस का निकलना। यानी कि अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसमें हमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कौन से, नंबर 1 रंग में परिवर्तन होगा, उसका क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा क्या है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा क्या है, उसके ताप में परिवर्तन हो जाएगा, अवक्षेप बनेगा, या क्या होगा, गैस निकलेगी। तो इन परिवर्तनों को देख करके हम ये पहचान कर लेंगे कि क्या हुआ है, तो हमको दिखाई पड़ते हैं, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है, आपकी रासायनिक अपक्रिया हो रही है। आगे इसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे हम,
रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जो अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों में जो लिखने की प्रक्रिया होती, व्यवस्था होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अर्थात यानी कि जो अबकारी पदार्थ और उत्पाद में जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, उनको हम किसमें? उनके प्रतीकों के रूप में या उनके सूत्रों के रूप में जब लिखेंगे, लिखने की जो होती है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।